बात है 1783 की, जब जॉन मिशेल नाम के वैज्ञानिक ने रॉयल सोसाइटी को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने एक ऐसे डार्क स्टार की बात की थी जिसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा था कि उससे लाइट भी बाहर नहीं आ सकती थी और उसके रास्ते में आने वाली हर एक चीज को निगल लेता था। आपने अब तक अंदाजा लगाया ही होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी आने तक इसको किसी ने ब्लैक होल नहीं बोला। फिर 1967 में फिजिसिस्ट जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर ने इस डार्क स्टार को ब्लैक होल नाम दिया। तब से लेकर आज तक वैज्ञानिक ब्लैक होल को लेकर रिसर्च कर रहे हैं और आज साइंटिफिकली ये साबित हो चुका है कि अंतरिक्ष में ब्लैक होल होते हैं। और ये है ब्लैक होल की असली फोटो, जिसे 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर स्थित मेसियर 87 गैलेक्सी से खींची है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे अनंत ब्रह्मांड में इससे भी कई ज्यादा बड़े ब्लैक होल्स मौजूद हैं, जिसकी कल्पना आप कर भी नहीं सकते। पर इससे पहले जानते हैं कि ब्लैक होल क्या होते हैं। जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने केंद्र की ओर सिकुड़ने लगता है। इस दौरान उसकी ग्रेविटेशनल पावर इतनी बढ़ जाती है कि वह एक ब्लैक होल में बदलने लगता है। इस दौरान इसके नजदीक आने वाली हर चीज को अपने पास खींच लेता है, चाहे वो कोई तारा हो, ग्रह या लाइट। जब कोई तारा अपनी उम्र पूरी कर लेता है तो उसका पूरा फ्यूल जल जाता है, जिसके बाद उस तारे में विस्फोट होता है, जिसके बाद जो मटेरियल बचता है वह धीरे धीरे आपस में सिमटना शुरू हो जाता है, जिससे न्यूट्रॉन स्टार बनता है। और एक समय पर वह इतना घना हो जाता है कि वह एक ब्लैक होल का रूप ले लेता है। और ब्लैक होल के प्रभाव क्षेत्र को इवेंट होराइजन कहा जाता है। इस क्षेत्र के अंदर आने वाली कोई भी चीज यह अपने अंदर खींच लेता है और इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा हो जाता है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल सकता है। पर वैज्ञानिकों ने टॉन 618 नाम का ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल ढूंढ निकाला है, जो हमारी कल्पना से भी बड़ा है। दरअसल 1970 में इटली के कुछ वैज्ञानिक अंतरिक्ष में रेडियो सर्वे कर रहे थे। तब उन्हें टॉन 618 से रेडियो तरंगों का उत्सर्जन मिला। तब उन्हें समझ आया कि टॉन 618 क्वासर था और क्वासर अंतरिक्ष में मौजूद सबसे चमकीले ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और टॉन 618 की दूरी 18 बिलियन लाइट ईयर्स है। फिर भी इसकी चमक को देखा जा सकता है। ये इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में चमक मौजूद है, जिसका एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड -30.7 है। इसका मतलब अगर हम इससे 30 लाइट ईयर्स दूर भी बैठे होंगे तो भी इसकी चमक हमारे सूरज से भी ज्यादा होगी। और अगर इसकी साइज की बात करें तो ये 66 बिलियन सोलर मैसेज है, जो इसे अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल बनाता है, जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल सजिटेरियस ए से 15,300 गुना बड़ा है, जिसका साइज 4 मिलियन सोलर मैसेज जितना है। और इसका डायामीटर भी 414 बिलियन किलोमीटर होने का अनुमान है। पर ये सारे अनुमान सिर्फ 10 लाइट ईयर्स तक के ही है। बाकी के 8 बिलियन लाइट ईयर्स के बारे में अब तक हमें जानकारी नहीं है, इसलिए ये हमारी कल्पना से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। और इतने बड़े ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पावर हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सारे ग्रहों से भी कई गुना ज्यादा हो सकती है। पर 780 अरब किलोमीटर में फैला ये ब्लैक होल पूरे 1100 और मंडल के बराबर है, जिसके सामने हमारी गैलेक्सी और हमारी पृथ्वी रेत के दाने के समान है। और कुछ दशकों पहले ही इंसानों ने ऐसे कुछ अविश्वसनीय ऑब्जेक्ट्स ढूंढ निकाले हैं। पर वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है, जहां टॉन 618 जैसे और भी बड़े ब्लैक होल हो सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर हमें ब्लैक होल से सतर्क क्यों रहना चाहिए, तो आपको बता दें कि जितनी ज्यादा बड़ी गैलेक्सी उतने बड़े ब्लैक होल्स, और ब्लैक होल के पास फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता, जिससे इसके रास्ते में आने वाले हर ग्रह को ब्लैक होल निगल लेता है। और गलती से भी ऐसा हुआ तो इंसानी प्रजाति का अंत निश्चित है, क्योंकि ब्लैक होल से बाहर आना तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए हर एक ब्लैक होल शायद हमारे अंत के लिए जिम्मेदार होगा। और टॉन 618 जैसा ब्लैक होल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि ब्रह्मांड कितना ज्यादा अनंत है। और जब तक इंसान ब्लैक होल को पूरी तरह जान नहीं लेता, तब तक हमें इस अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों के राज सुलझाने होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अंतरिक्ष के ऐसे ही किसी टॉपिक पर बात करेंगे। पर चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज हमें सपोर्ट करें।